2019 में बतौर वफाकी वजीर कानून जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ के ओहदे पर 3 साल की एक्सटेंशन दिलवाने में कलीदी किरदार अदा करने वाले सेनेटर फरोग नसीम ने कहा है कि जनरल बाजवा को अब भी 2 साल की तौसीह मिल सकती है, क्योंकि आर्मी एक्ट में उम्र की हद 64 वर्ष है, जबकि जनरल बाजवा नवंबर में 62 साल के होंगे, लिहाजा वो तौसीह के अहल हैं। फरोग नसीम ने कहा कि वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसीह दे सकते हैं, जिसके लिए समरी तयशुदा आईनी तरीक़ेकार के तहत तैयार की जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले ये चेक करना होगा कि आया जनरल बाजवा मजीद तौसीह लेने की ख्वाहिश रखते हैं या नहीं, क्योंकि 2019 में भी वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन वजीर आजम इमरान खान और सदर आरिफ अलवी ने इन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी और इनसे दरख्वास्त की कि मुल्की हालात के पेश नज़र आप अपनी जिम्मेदारियां जारी रखें। फरोग नसीम ने याद दिलाया कि तब नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों की राय थी कि जनरल कमर बाजवा को 3 वर्ष की तौसीह देने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की जाएं, लिहाजा इन तरमीम को भी इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया। इमरान खान की जानिब से जनरल बाजवा को अगले इंतखाबात तक अपने ओहदे पर बरकरार रखने की तजवीज़ बारे इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर फरोग नसीम ने कहा कि इनकी मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2023 को ख़त्म हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुताबिक इन्हें 2 साल की तौसीह मजीद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि नवंबर और दिसंबर में जनरल बाजवा की उम्र 62 साल हो जाएगी, जबकि आर्मी एक्ट में लिखा है कि अप टू 3 ईयर्स यानी मजीद 3 साल तक किसी भी आर्मी चीफ की तौसीह हो सकती है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2020 के नाम से की जाने वाली कानून साजी के मुताबिक तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की रिटायरमेंट की ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद 64 वर्ष मुकर्रर की गई थी। फरोग नसीम ने कहा कि आर्मी चीफ की तौसीह के लिए तरीक़ेकार ये होगा कि सबसे पहले सेक्रेटरी दिफा और वजारत दिफा समरी बनाएगी, जो वजारत दिफा के पास जाएगी, जो ये समरी वजीर आजम को भेजेंगे। फिर वजीर आजम सदर मुमलिकत को एडवाइस जारी करेंगे, जिसके बाद सदर तौसीह की समरी पर दस्तखत करेंगे। फिर ये समरी वापस सेक्रेटरी दिफा के पास आएगी, जिसके बाद वो बाकायदा मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। फरोग नसीम के मुताबिक ये कहना कि आर्मी चीफ के ओहदे में तौसीह के लिए नई समरी की जरूरत नहीं, गलत मौक़िफ़ है। याद रहे कि इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तैनाती नई हुकूमत के क़याम तक मौखर करने और तब तक जनरल कमर बाजवा को तौसीह देने की तजवीज़ पेश करके बुरानज़दा सियासत में इर्तहाश पैदा कर दिया है। उनका कहना है कि शहबाज हुकूमत नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी की अहलियत नहीं रखती, क्योंकि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ऐसा करने के अहल नहीं हैं। ताहम उनका कहना था कि अगर ये दोनों अगला इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर सिपह सालार का इंतखाब कर लें। ये बात काबिल जिक्र है कि जनरल बाजवा इस साल के आखिर तक रिटायर होने वाले हैं और हुकूमतों के बनाने या बिगाड़ने में फौजी एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के बाइस हुक्मरान जमातों और PTI दोनों की शदीद ख्वाहिश है कि नया आर्मी चीफ तैनात करने का मौका इन्हें मिले। ये अम्र भी मलहूज रहे कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए तयशुदा कानूनी तरीक़ेकार मौजूद है। इसके तहत मुल्क के वजीर आजम को चंद नाम पेश किए जाते हैं, जिनमें से एक का इंतखाब वजीर आजम का आईनी इख्तियार है। इमरान खान ने जनरल बाजवा को तौसीह देने के लिए यही इख्तियार अगस्त 2019 में इस्तेमाल किया था, मगर अब मौजूदा वजीर आजम को नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने का हक देने के लिए तैयार नहीं। इस हवाले से उन्होंने कानून में गुंजाइश निकालने की भी बात की और कहा कि वकला ने मुझे बताया मेरी तजवीज़ को काबिल अमल बनाने के लिए कोई शिक तलाश की जा सकती है। आर्मी रूल्स में चीफ की तकर्रुरी के वाज़े कवायद और ज़वाबित होने के बावजूद इस तरह की तजवीज़ फौज के सरबराह की तैनाती को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है। अगरचे इमरान ने वजाहत की है कि वो आर्मी चीफ का तकर्रुर मेरिट पर चाहते हैं, लेकिन मुबस्सरीन का कहना है कि खान साहब अपनी पसंद को ही मेरिट समझते हैं। वो चाहते हैं कि हुकूमत में हों या ना हों, इंतज़ामिया, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, फौज और तमाम रियासती इदारे उनकी मर्जी के ताबे हों, क्योंकि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। ऐसे में हुकूमत जो भी आर्मी चीफ लगाएगी, इमरान इसे यकीनी तौर पर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।